नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा बेहद खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां रही, इसके बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे रिपोर्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए। दरअसल सीएम योगी 2017 में यूपी सरकार में आए थे, जिसके बाद जब 2022 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल की और यूपी में इतिहास रच दिया। योगी 2.0 के कार्यकाल में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए और साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी किया। कैसे रहे सीएम योगी के 100 दिन, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, किन चुनौतियों का सामना किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवा रंग में रंगा है उत्तर प्रदेश। हर तरफ छाई हुई है योगी की लहर। बुलडोजर बाबा का जादू लोगों पर इस कदर छाया कि 10 मार्च को सीएम योगी ने दोबारा अपनी जीत का परचम लहराकर उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश को कानून का प्रदेश कहने वाले योगी, गुंडाराज को खत्म करने वाले योगी, हर मोर्चे पर विपक्ष को परास्त करने वाले सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार यूपी के सीएम का पद संभाला था। माना जा रहा था कि 5 साल यूपी की सत्ता संभाली सीएम योगी के लिए ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन सीएम योगी हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए और यूपी में गाड़ दिया अपनी जीत का झंडा। 25 मार्च को शपथ लेने के बाद से अब तक योगी सरकार ने बिना रुके, बिना थके जनता के लिए काम किया और अब उनके कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों की बात की जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि ही बदल दी। सीएम योगी के कुछ प्रमुख कामों पर नजर डाली जाए तो अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाएं शुरू की। नगर निकायों में 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण हुआ। सभी 12,022 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन 75 परियोजनाओं का काम पूरा हुआ। प्रदेश स्तरीय स्मार्ट सिटी सेंट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना हुई। रोजगार प्लेसमेंट मेले के आयोजन लक्ष्य से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा के लिए तय किए गए अधिकांश लक्ष्य पूरे हो गए हैं, तो वहीं कुछ पूरे होने के करीब है। सीएम योगी ने नगर विकास को दिए गए 100 दिन के लक्ष्य में अधिकतर काम तय समय सीमा से पहले ही पूरे करा लिए गए हैं। नगर विकास को दिए गए 24 काम में से 22 काम पूरे हो चुके हैं। इस बीच विभाग का कहना है कि बचे 2 कार्यों के भी 70% से अधिक काम पूरे हो चुके हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनके सामने कई चुनौतियों की दीवार खड़ी रही, इसके बावजूद भी वो उस दीवार को अपने बुलडोजर से गिराकर आगे बढ़ते रहे। जब 2/3 आंकड़ों के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में लौटी थी तो माना जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ही आसानी से सरकार चला लेंगे और 5 साल का उनका प्रशासनिक अनुभव उन्हें सबसे आसान राह पर ले जाएगा। लेकिन दूसरा कार्यकाल सीएम योगी के लिए कांटों भरा रहा। सरकार बनते ही योगी के सामने जिस तरह की नई चुनौतियां आई, वो दिखा गई कि योगी के लिए उनका दूसरा कार्यकाल कहीं ज्यादा चुनौतियों भरा होने जा रहा है। सीएम योगी के कार्यकाल में ऐसी चुनौतियां आई कि धर्म के नाम पर विवाद छिड़ गया। 2 समुदाय आमने सामने हो गए। कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। जैसे योगी ने किया चुनौतियों का सामना, ज्ञानवापी विवाद बना चुनौती। नुपुर शर्मा को लेकर यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शन। बाबा का बुलडोजर बना अहम मुद्दा। अग्निवीर योजना के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। लाउड स्पीकर पर काम आई योगी की रणनीति। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के प्रयासों पर नजर डाली जाए तो 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ के आंकड़े, कुल एनकाउंटर 525 हुए, गिरफ्तार अपराधी 1034,
पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश 425। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 5 बदमाश। अब माफियाओं पर दर्ज केस और कसे गए कानूनी शिकंजे की बात करें तो डीजीपी मुख्यालय से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कितनों पर केस दर्ज, कितनों पर कार्रवाई। चिन्हित बदमाश और माफिया 2433, केस दर्ज हुए 17,169, गिरफ्तार किए गए 1,645, कोर्ट में सरेंडर 134, 15 के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। 36 लोगों पर एनएसए लगाया गया। 788 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा। 618 पर गुंडा एक्ट लगा। 47 के लाइसेंस कैंसिल हुए। 719 पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 619 माफिया जेल में हैं। 1744 जमानत पर हैं। 18 माफिया मारे गए हैं। 52 चिन्हित माफिया की तलाश जारी है। यूपी की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान जनता से किए गए कई वादों को पूरा किया गया। सरकारों के लिए ये एक स्थापित परंपरा सी हो गई है कि वो अपने कार्यकाल के अलग अलग हिस्सों का जश्न मनाते हुए उपलब्धियां गिनाते हैं। विपक्ष उन उपलब्धियों को खारिज करता है, लेकिन योगी सरकार के ये 100 दिन कुछ खास वजहों से अलग हैं। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री अपने 100 दिन का जश्न मना रहे होते थे, उनसे पहले या तो उन्हीं की पार्टी का या विपक्ष का सीएम हुआ करता था। लेकिन योगी सरकार ने ये परंपरा तोड़ दी, क्योंकि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सीएम बने और जनता के दिलों पर राज तो कर ही रहे हैं, साथ ही यूपी की काया भी पलट दी है। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सीएम पद संभाला। तब से अब तक सरकार के सामने कई मुश्किलें आई, कई चुनौतियां रही। कभी विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा तो कभी जनता के हिंसक प्रदर्शनों से राज्य में तनाव रहा, लेकिन सीएम योगी ने बिना रुके जनता के लिए हमेशा काम किया। अब सीएम योगी के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के सामने अपने दूसरे कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। क्या कुछ रहा सीएम योगी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में लहरा रहा है योगी का भगवा झंडा। हर तरफ लगते हैं योगी योगी के नारे। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। जो योगी उत्तर प्रदेश की सरकार में मार्च 2017 में पहली बार आए थे, उन्हीं योगी ने अब अपनी राजनीतिक विद्या और रणनीति से उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। 2017 से 2022 तक का 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के अपने एजेंडे को पूरा किया। और सरकार ही नहीं, यूपी की जनता भी सीएम योगी के पहले कार्यकाल से इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में भी योगी को ही अपना सीएम चुन लिया। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट हो या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही सुधार दी। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बने। अब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के भी 100 दिन पूरे कर चुकी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 100 दिन में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। 25 मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया।
उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित है। यही कारण है कि पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव में जीत और अभी हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सरकार पर जनविश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने जनता से जो भी वादे किए वो पूरे किए। अब हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन सके। प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर, उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। योगी के नेतृत्व में सरकार ने 25 मार्च 2022 को शपथ ली थी। अब योगी सरकार 2.0 का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। योगी सरकार 2.0 ने 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए, जिसका सीधा संबंध आम जनता से है। इससे मुफ्त राशन की अवधि बढ़ाने से लेकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने तक के फैसले शामिल है। ऐसे में हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचे और सीधे तौर पर जनता से लिया सीएम योगी का रिपोर्ट कार्ड। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही सीएम योगी को इन 100 दिनों के अंदर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। योगी सरकार ने यूपी की छवि तो बदली ही, साथ ही कानून व्यवस्था को भी मजबूत कर यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये तक माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों के बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़वा दिए हैं। पहली कैबिनेट में फ्री राशन देने के ऐलान से लेकर हाल ही में हुए यूपी इन्वेस्टर्स समिट तक तमाम बड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंचे और जनता से योगी 2.0 का रिपोर्ट कार्ड लिया। यानी योगी राज में यूपी की जनता कितनी खुश है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने जनता से जानी उनकी राय। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद प्रदेश सरकार को लेकर लोगों के मन में क्या राय है। योगी 2.0 की सरकार को बड़ी उम्मीदों से लोगों ने चुनकर आगे भेजा है और ये उम्मीदें की हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं जारी की गई हैं वो धरातल तक आखिरकार कितना पहुंच रही हैं, और धरातल तक अगर पहुंच रही हैं तो आम जनता के जहन में क्या राय है योगी सरकार को लेकर के। लोगों से बात करने के लिए साथ हैं हमारे। कैसे देखते हैं सर, योगी सरकार 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब ऐसे में सरकार के द्वारा जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं कितना संतुष्ट है आम जनता? नहीं, अभी तो फिलहाल संतुष्टि नहीं झलक रही है पिछले के मुकाबले। हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा और मेहनत करके योगी जी को काम करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल रिसेंटली हर एक घर में एक नौकरी देने का बाबा जी ने वादा किया है,
अगर ये धरातल पर साकार होता है तो ये किसी सपने के साकार होने जैसा होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, लेकिन इसको सबसे पहले ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो और सही से चीज़ों को डाउन द लाइन पहुंचाई जाए। अभी तक फ़िलहाल बाबा जी का कार्यकाल जो है वो संतोषजनक रहा है, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। जो भी है सब चीज़ें वो डाउन द लाइन तक पहुंचाते हुए आए हैं बिल्कुल, बट लेकिन अभी थोड़ी सी और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बाकी अभी तो बाबा जी की सरकार एकदम जैसे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सरकार जनता के अनुरूप कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ी बात कही उन्होंने कि पुलिस को ज़्यादा ही पावर दे दी गई है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं योगी 2.0 सरकार में किस तरीके से कार्य हो रहा है, सरकार के कार्यकाल से कितना खुश होगी आम जनता? देखिए, अभी सरकार जो योगी सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। जो योजनाएं उसने चालू की है, जो बाबा ने आदेश दिए हैं कि किसानों को हर बेटे को एक एक नौकरी दी जाएगी, ये तो बड़ी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो ये काम जो सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा काम है और किसानों के लिए हित में काम है। 100 दिन पूरे होते ही हम जनता से पूछते हैं क्या सरकार उनके अपने वादों पर सफल रही या विफल रही। इसी बीच में हम गाजियाबाद की जनता से पूछते हैं कि 100 दिन में भाजपा सरकार उनके लिए कितना अहम भूमिका निभाई। 100 दिन हो गए हैं भाजपा को, क्या लगता है भाजपा अपने दावों पर सफल है? सफल है, हाँ, अपने दावों पर सफल है, बढ़िया काम कर रही है। और हमको चाहिए क्या, यही सब चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रशासन बहुत अच्छा है और काम भी अच्छे चल रहे हैं और योजनाएं भी बढ़िया चल रही हैं और सबको मिल रही हैं। और इससे ज़्यादा जनता को क्या चाहिए। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आप खुशी हैं कि सरकार जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता है? जैसे आपका अनाज है और राशन में जो सामान मिलता है सारा ही अच्छा मिल रहा है और टाइम से मिल रहा है और पूरा मिल रहा है। सबसे मेन चीज़ तो यही है। और उसके बाद और घर बना करके दे रही है और बहुत सारी योजना चल रही है सरकार की जो सारी ही अच्छी। आपको क्या लगता है सरकार 100 दिन का जो कार्यकाल रहा उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये सरकार का जो 100 दिन का कार्यकाल है बहुत बढ़िया बीता है। अब तक कानून व्यवस्था में सुधार है और योजना जो माननीय योगी जी ने घोषणा की थी कि हम हर साल उज्ज्वला योजना वालों को 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे होली और दिवाली पे, वो योजना का जो बजट है वो भी इन्होंने दे दिया है और सब्सिडी 200 रुपये उसमें वो दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना भी लोग उसका सिलेंडर जो वितरण है वो चल रहा है और कानून व्यवस्था में सुधार है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे बिजली, पानी, सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ उन सब वादों पर खरे नज़र उतरते आ रहे हैं। 100 दिन के एजेंडे को लेकर उन्होंने साफ निर्देश दिए थे विभागों को कि किसी भी तरीके से कोताही ना बरती जाए और जनता की सुनवाई, जन समस्या को 100 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार 100 दिन में पास होती नजर आ रही है जनता की दृष्टि से। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे हमारे देश के विकास के लिए इनको जो है कुछ कार्य आगे करना चाहिए और जो हमारे जो काम रुके हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए और रोजगार में थोड़ा वृद्धि होना चाहिए। नहीं तो 100 दिन पूरे हो गए, इसमें आपको कैसा लग रहा है कि 100 दिन उत्तर प्रदेश सरकार के आज पूरे हो चुके हैं? उसमें ठीक चला काम और कुछ और कोई भी और क्या बताऊँ, सब ठीक ठाक चल रहा है उनका भी शिक्षा ठीक है। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के जब 100 दिन उत्तर प्रदेश सरकार के आज 100 दिन हैं, इसमें कैसा लग रहा है, किस तरीके से आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और हमको क्या नाम है, ये गुंडी और बदमाशी से बहुत राहत है। गुंडों का आना जाना सब समाप्त हो चुका है। बस हमें योगी सरकार से बस ये उम्मीद है कि अब हमें रोजगार की ज़रूरत है, आप रोजगार दीजिए। हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो रोजगार था वो भी छीना जा रहा है। जगह जगह बुलडोजर चलने हैं वैसा। अब भाई इसमें शरीफ लोगों का क्या उसमें कसूर है भाई? आप जगह जगह बुलडोजर चलने से जो दुकानें टूट रही हैं वो सब लोग बेरोजगार होने वो सब कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की एक बार दोबारा बनने पर मिर्जापुर वासियों का
क्या राय है। 100 दिन कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है और इसको किस प्रकार से मिर्जापुर की जनता देखती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि 100 दिन का कार्यकाल किस प्रकार से रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर चौरसिया। शिवशंकर जी, भाजपा के 100 दिन का कार्यकाल किस प्रकार से रहा, सरकार किस प्रकार से देखते हैं इसको? अच्छा रहा कार्यकाल, लेकिन कुछ अधिकारियों के मिली भगत से काम खराब चल रहा है, सही काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक खे बथुआ से निकली हुई नकहरा सड़क है। PWD से नवंबर माह से बन रहा है 3 किलोमीटर का सड़क, आज तक पूरा नहीं हुआ और जो बना उसमें से आधा सड़क उखड़ कर फेंका गया। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जी हाँ। ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। किस प्रकार की कमी है? कमी यह है कि उसमें मटेरियल सही नहीं दिया जा रहा है, इससे उखड़ जा रही है सड़क। और बाकी सुविधाओं के लिए क्या कहेंगे सरकार? और सुविधा के लिए तो ठीक है, सरकार सही चल रही है और जनता को लाभ भी मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं। हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि 100 दिन का कार्यकाल किस प्रकार रहा। जी, मैं शिवांशु सिंह। योगी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल रहा और उस दूसरे कार्यकाल का आज 100 दिन लगभग पूरे हो गए। पिछले कार्यकाल की अपेक्षा योगी सरकार और अच्छे से कार्य कर रही है। योगी सरकार के 3 माह के कार्यकाल को जो लोग किस तरीके से देखते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलंदशहर के हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो सरकार का 100 दिन का एजेंडा था उसको लेकर जो लोग क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, योगी सरकार के जो 3 माह का कार्यकाल है, आप उसको कैसे देखते हैं? योगी सरकार जी का जो 3 माह का कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा है और जो उन्होंने किया है, जो कहा है वो किया भी है और वो कर भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो कोई सरकार के लिए सुझाव देना चाहते हैं कि जैसे कुछ बिंदु हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी या कोई और तमाम मुद्दों से? ये तो सब चलते रहते हैं सर मुद्दे, बाकी गवर्नमेंट अपना अच्छा काम कर रही है सर। गवर्नमेंट संतुष्ट है? जी, मैं संतुष्ट हूँ। गवर्नमेंट अपना बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अच्छा कार्य करती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल जी, क्या कहेंगे 3 माह के कार्यकाल को योगी सरकार के? योगी सरकार का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। जी जी। और कोई सरकार के लिए कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं या कोई अपेक्षा सरकार से रखते हैं कि और इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है? सरकार के काम ही ऐसे हैं, सुझाव देने की जरूरत ही नहीं है, काम ही इस तरीके के कर रही है, सुझाव की कोई जरूरत ही नहीं है। बुलडोजर वगैरह सही चला है? बिल्कुल सही चला, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखना है कि जो गरीबों पे भी चल गया, जबकि योगी जी की शक्ति है कि जो बुलडोजर है वो गरीबों पर ना चलाया जाए, लेकिन कई जगह देखने को मिला। कई जगह वो थोड़ी प्रशासन की थोड़ी गलती से हो गया है, लेकिन फिर भी योगी जी ने साफ मना कर दिया था गरीबों पर बुलडोजर न चलाया जाए। जो अवैध वैसे हैं, खनन माफिया वगैरह हैं, उनकी जो भी है उनके पर ही कार्रवाई की जाए। बुलडोजर का तरीका बहुत बढ़िया अच्छा है जी। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? संजय सार्थक। संजय जी, योगी सरकार का जो 100 दिन का एजेंडा था उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कितना सफल रही है सरकार? हाँ, निसंदेह काबिल तारीफ काम किया उन्होंने। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा है, लोगों को, बदमाशों को जिला बदर करने का काम किया है, शिक्षा के स्तर पर भी सुधार किया है। जो बड़े बड़े भूमाफिया थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, तड़ी पार किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्य है और योगी जी से ये गुजारिश है हमारी कि थोड़ा सा जो महंगाई है आज उस पर थोड़ा सुधार लगाया जाए और स्वास्थ्य और चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी अगर सुधार होता है तो निसंदेह सरकार अच्छा काम करेगी आगे। 3 माह का कार्यकाल जो रहा है योगी जी का बहुत बढ़िया रहा है। जहाँ की बाबा का बुलडोजर है, अच्छा चल रहा है बुलडोजर, पर थोड़ा जो युवाओं में थोड़ा सोच है, ये इसलिए अग्निपथ की स्कीम को लेकर जो बेरोजगारी है वो हमारे प्रदेश में ज़्यादा है, बेरोजगारी के लेकर युवा परेशान है। थोड़ा 4 साल का जो वो आया है कानून लाई है गवर्नमेंट, उससे थोड़ा विरोध है युवाओं में, बस यही है इस सरकार में। बाकी तो सरकार कार्य तो अच्छे कर रही है। भूमाफिया पर बुलडोजर चल रहा है, गुंडागर्दी कम है, क्राइम कम हुआ है, अपराध का ग्राफ घटा है। हाँ, अपराध घटा है। जो पहले लूट खसोट होती थी सरे बाजार, वो कम हुई है, उसमें थोड़ा ग्राफ आया है। बहन बेटी सुरक्षित है इसमें,
थोड़ा पहले गुंडागिरी ज़्यादा थी, गुंडे थे, माफिया थे। इस सरकार में योगी जी का भय है गुंडों में, वो अच्छा है, अच्छी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है शिक्षा चिकित्सा पर ध्यान दे, साथ ही बेरोजगारी के साथ साथ जो तहसील और थानों में जो भ्रष्टाचार है उस पर भी ध्यान दे, ताकि जो दूर दराज से जो गांव के लोग वहां पहुंच पाते हैं उनको न्याय मिल सके। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज़ के लिए परविंदर लोधी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बनी योगी सरकार से जनता खुश है। बस किसी को सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं तो कुछ की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।